की कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल लेगी, दिखाकर अपना गेम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम बनाना चाहते हैं। यह आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का, अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको? तब भी हल्ला मचाया गया था, भाजपा के खिलाफ सदैव खौफ की सियासत की जाती है। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे। ये एजेंसी जाएगी और उस पर हमला होगा एक राज्य में, बंगाल में। ये संविधान की धज्जी उड़ाना है कि नहीं? की बात मत करो, अब ये कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और ये मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। आप के लोग माफीनामा लिख के बाहर थे। श्यामा प्रसाद करिए जो जनसंख्या नाम बताइए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में, सिंध और बंगाल में उन्होंने सरकार। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एवरीवन, स्वागत है आप सभी को द हिंदू डॉट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का इस डिबेट होने जा रहा है आरजेडी और बीजेपी के बीच में, जो कि दोस्तों डिबेट के बारे में बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो कि डिबेट में होने जा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और कंचना मैडम। जी दोस्तों, जो अपनी कंचना यादव है दोस्तों, आरजेडी की प्रमुख नेता है, जो कि आरजेडी की तारीफ करते करते इतना गिर गई कि दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी ने उनको बहुत ही बढ़िया वाला बजा दिया। तो दोस्तों इस डिबेट में देख करके आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों जब कंचना मैडम बोल रही होती है तो दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी कोई भी रिप्लाई नहीं देते, लेकिन दोस्तों जब सुधांशु त्रिवेदी बोलना चालू करते हैं तो कंचना मैडम को आप सब लोग जानते हैं कि बीच बीच में टोकना चालू कर देती हैं। तो दोस्तों डिबेट में ये देखने को मिलने वाला है, और कई सारी बातें और कई सारे फैक्ट, सेवेज, रिफलाइज एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। फनी डिबेट भी होने वाला थोड़ा बहुत। तो दोस्तों देख करके डिबेट बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। एंड दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक करो, क्योंकि दोस्तों लाइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड सब्सक्राइब करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल डाउन रहेगा, चैनल डाउन रहेगा तो हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों डिबेट कैसा लगा आपको कमेंट में बता देना है, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना है, सभी के पास शेयर भी कर देना है। एंड चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान बदलने की कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल लेगी, लेकिन संविधान तो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी नहीं। प्रधानमंत्री ने तो उल्टा बोला कि संविधान है और हमेशा रहेगा, चाहे बाबा साहब भी उतर के अब नीचे आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप डर दिखाकर अपना गेम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम बनाना चाहते हैं? यह आरोप है। देखिए दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का चलता है, मतलब दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं। जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको? ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है, उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मनसा है। मनसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को सबको राइट मिलता है, तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे, जनता सड़क पर उतर आएगी। वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बंद करिए और बोलिए सबको माफी मांगे, आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, और इनका एक लेकिन देखिए मैं कंचना यादव, आप राष्ट्रीय जनता दल की नुमाइंदगी है, आप करती हैं। 2014 में क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा, ये कहा गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2019 में कहा गया, 2019 के अंदर कंचना यादव जी 2019 में कहा गया ये देश का आखिरी चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात बोली जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, यह देश का आखिरी चुनाव है। चुनाव हो रहा है, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, आपको जीतने की उम्मीद है ना? इस देश में जीतने की उम्मीद है ना? मैं आपको बता रही हूँ, इस जितने भी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जितने भी भड़काऊ भाषण इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए हैं, उसका डेटा आया हुआ है। मोर देन 80% उन राज्यों से आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ।
ये और ये शांति की बात करते हैं। अरे मणिपुर में आग लग गया, 2 समुदाय लड़ रही थी आपस में, लेकिन कब गए देश के गृह मंत्री? कब गए? जब चुनाव आ गया। और कहते क्या है नहीं, उससे पहले गए गृह मंत्री, 4 दिन वहां पे वो रुके। सरकार का पूरा उपाय था। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, गृह मंत्री उससे पहले गए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी इस बात को बोला था। सुधांशु त्रिवेदी में हल्ला हो गया, क्योंकि सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु जब 1990 में भाजपा का उत्थान शुरू हुआ तब भी हल्ला मचाया गया था। भाजपा के खिलाफ सदैव खौफ की सियासत की जाती है। याद करिए, उस जमाने में हमारी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जुन सिंह ने जाके रिट लगाई थी, भाजपा आएगी इन सबको खा जाएगी। हम सत्ता में आए और सबसे बेहतर शासन चलाया। फिर खौफ पैदा किया गया कि भाजपा आएगी सारी कंपनियों को भगा देगी, ये स्वदेशी वाले। फैक्ट ये हुआ, हमारी केंद्र में सरकार आई जब वाजपेयी जी की, तो हमने सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। फिर मोदी जी के लिए कहा गया आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। क्या हुआ? फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सबसे बेहतर काम होना शुरू हुआ। ये तो संविधान की अवहेलना कर चुके हैं। इस देश में संविधान बदला गया था कि नहीं? बोलिए। अभी सीए केंद्र से पारित कानून है, उसके खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं। यह संविधान के अनुरूप है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। केंद्र की एनआईए एजेंसी जाएगी और उस पर हमला होगा एक राज्य में, बंगाल में। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहेगा तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहेंगे मैंने फोन पे बात ही नहीं की। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है? यह बताइए। आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे और कहेंगे संविधान इनके आने पे बचा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक बार संविधान समाप्त किया गया था, वो जो कर चुके हैं वो बताएं ना। सारे मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, आपको उठा के जेल में रखा जा सकता था, जेल में आप हमेशा के लिए रहेंगे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, और पुलिस को आपको कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करना है। हुआ था कि नहीं इस देश में? गजब बेइज्जती है जिसे कहें, जो आरजेडी ने फैलाया कि आप लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो मोहन भागवत जी के शब्दों से उन्होंने निकाला, उसके बूते पर आपको एक चुनाव हरा चुकी है, इसलिए लगता है उनको कि यह सिक्का चल जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काट कर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा, जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान, अलग चुनाव की बात मत करो। अब यह कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और यह मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है। जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते, और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। अब बताइए। अंग्रेज, अरे शर्म तो आपको नहीं आती। अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे, और जब हमारे लोग जेल में थे तब आपके लोग माफीनामा लिख के बाहर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के कौन जेल में था, नाम बताइए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में, सिंध और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या? अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं, और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अब तो प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, सुधांशु जवाब। जी ज्यादा जोश में मत आइए। मैं आपको कह रहा हूं कि 1942 में से लेकर 1931 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ, और आप संविधान की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, देवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी।
ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि अरे भाई सुनिए, कंचना जी, अनफेयर है। फैक्ट है। अरे भाई ये तो फैक्ट है, आप चिल्लाइए मत। अरे आप कहां थे? आपकी पार्टी 1990 में बनी है भाई। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का। तो दोस्तों डिबेट में आप सभी लोगों ने जैसा कि देखा, जो अपनी कंचना मैडम होती हैं वह दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी की सेवेज रिप्लाई के बीच में बोल रही होती हैं। लेकिन दोस्तों जब सुधांशु त्रिवेदी अपना फटकारना चालू करते हैं कंचना मैडम को, तो देख करके तो बिल्कुल मजा ही आ जाता है। लेकिन दोस्तों शुरुआत में जो अपनी कंचना मैडम होती है वह कुछ ज़्यादा ही बोल रही होती है, लेकिन दोस्तों लास्ट में उनका दिमाग ठिकाने आ जाता है जब सुधांशु ने बढ़िया बढ़िया रिप्लाई देना चालू कर दिया और कई सारी बातें रखना चालू कर दिया, जो कि ऑलरेडी ने अभी तक जनता के लिए नहीं किया है। दोस्तों डिबेट कैसा लगा आप सभी लोग को, आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को अगर आप सब लोगों ने अभी तक हमारे लाइक नहीं किया तो जल्दी से आकर वीडियो को लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना इज मोर देन इंपॉर्टेंट गाइस। एंड दोस्तों कमेंट में अपना सजेशन बताइए, मतलब वीडियो को लेकर के, टॉपिक को लेकर के सजेस्ट बताइए कि मेरे वीडियोज़ कैसे लगती हैं और कैसे आपको पसंद आती है कि नहीं आती हैं, तो आप सब लोग कमेंट बता सकते हैं। एंड वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट और धमाकेदार किस डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।